देखिए दोस्तों, आज बताएंगे हम एनसीईआरटी फिजिक्स का जो रहेगा, ये न्यूमेरिकल है पहले चैप्टर का। इस चैप्टर में आपको सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। सबसे पहली चीज गणना करनी है संयोजन की कुल धारिता क्या है। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना। ये सवाल आपको दिया गया है, आप इससे रिलेटेड सवाल किताब में आ सकते हैं। ये सवाल नंबर मैंने किताब से नहीं लिखा है कि कौन सा सवाल नंबर है। दरअसल सवाल नंबर लिखने से होता है एनसीईआरटी और कुछ अलग अलग किताबें चल रही हैं। जैसे आप प्राइवेट से होंगे तो उसकी अलग किताब है, सरकारी से अलग किताब है, तो उसको देखते हुए मैंने सवाल नंबर नहीं लिखा है। आप सवाल देख लीजिए और इसको करने का तरीका देखिएगा, जिससे आपको कोई अदर सवाल मिलता है इसके अलावा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनेगा जो इस सवाल से ही बना। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र जो पार्श्व क्रम में, किस क्रम में? पार्श्व क्रम में। अब यही क्रम के लिए सबसे पहले हम इसमें चित्रण करेंगे। सबसे पहले खाली करके और चित्रण करेंगे। हमारे पास एक संभरण है यहाँ, पहले आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक संधारित्र का जो वोल्टता होती है उसको बनाया, जहाँ पर हम इसको रखेंगे V बराबर कितनी होगा 100 वोल्ट, और इसको एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस से प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद यहाँ पर संधारित्र पहला संधारित्र, उसके बाद दूसरा संधारित्र, उसके बाद तीसरा संधारित्र। ये 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में। पहला संधारित्र 2 पिकोफैरेड का है, दूसरा है 3 पिकोफैरेड का और फिर है 4 पिकोफैरेड। हमारे पास 3 संधारित्र दिए। इसके बाद अब हमें पहले संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो संयोजन की कुल धारिता पार्श्व क्रम में रखे हों और संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात। तो आप हम लोग सबसे पहले संधारित्र लीजिए। संधारित्र C1 बराबर कितना है? 2 पिकोफैरेड, जहाँ 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 फैरेड। पिको का मान बेटा, पिको का मान होता है 10 की पावर माइनस की 12, ये याद रखिएगा। 2 पिकोफैरेड था, पिको का मान होता है 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 पहला संधारित्र है। दूसरा C2 बराबर 3 पिकोफैरेड, ये नहीं दिया है। इसके बाद लिख देंगे 3 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 फैरेड। इसमें भी पिको का मान 10 की पावर माइनस 12। इसके बाद संधारित्र तीसरा हमारा है C3 बराबर 4 पिकोफैरेड, ये जगह 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। हमारे पास तीनों संधारित्र लाइन से आ चुके हैं, C1 C2 C3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? संधारित्र की कुल धारिता। तो लिखेंगे संधारित्र की कुल धारिता। संधारित्र की कुल धारिता, संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात करेंगे। हम इसको नाम दे देंगे, कुल धारिता के लिए नाम दे देंगे Cp बराबर Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी हम कुल धारिता के लिए तीनों संधारित्र का योग कर लेंगे। तीनों संधारित्र का योग करेंगे। देखिए हमारे पास पहली है 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 12, दूसरी है 3 गुणे 10 की पावर माइनस की 12, दूसरी और तीसरी हो गई 4 गुणे 10 की पावर माइनस की 12। ठीक, जोड़ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, केवल संख्या जुड़ती है, पावर जो तीनों में होगी वो एक ही वाली है। 4
3 7 और 2 9, ये हो गया 9 गुणे, मैंने बोला पावर केवल एक तो रहेगी 10 की पावर माइनस 4। यानी अब आपके पास संधारित्र की कुल धारिता आ गई, तो संधारित्र की कुल धारिता हो जाएगी Cp बराबर 9 गुणे Cp बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 फैरेड, जिसे आप लिख सकते हो Cp बराबर 9 पिको फैरेड। ये आपका पहला आ गया आंसर, जिसमें आपने क्या किया, संधारित्र की कुल धारिता क्या किया, संधारित्र की कुल धारिता। अब हम बी ऑप्शन लगाएंगे, जिसमें बोला है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। देखिए बेटा आवेश ज्ञात, इस सवाल के अंतर्गत सवाल में हमें आवेश ज्ञात करना हो, तो अब हम लोग इसका बी ऑप्शन लगाएंगे। ये आपका ए ऑप्शन कंप्लीट होता है, आप यहाँ लिख सकते हो ए ऑप्शन में फिर पूछा। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में हमें आवेश ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे संधारित्रों पर आवेश संधारित्रों पे आवेश को किसी ज्ञात करते हैं क्यू से। अब पहला भाग संधारित्र आवेश ज्ञात करेंगे, क्यू बराबर सबसे पहले आप संधारित्र पहला ले लीजिएगा और वोल्टेज संधारित्र, ठीक है। तो सबसे पहले C1 ले लिया, आपके पास C1 है 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 12, पहला संधारित्र यही है ना। इसके साथ वोल्टता 100 गुणे 100। अब आप इसको हल करें, ध्यान देना बेटा बिल्कुल आसान। 2 गुणे 10 की पावर माइनस, देखो ये माइनस की 12, 100 में पावर कितनी होती है अगर आपको बताएं तो 100 लिखने के बाद अगर हम इसको पावर में ले लेंगे तो 100 10 की पावर 2 बनाता है, 10 की पावर 2 काहे की प्लस की, तो 10 की पावर 2 प्लस की है और माइनस की 12 है, तो 12 में से 2 घटा दोगे तो आपके पास कितनी बचेगी 10। और ये किसमें होता है गुलाम, आवेश का मात्रा गुलाम, पहला होगा। अब दूसरा आवेश निकालेंगे तो आप लिखेंगे कौन सा C2, यानी दूसरा संधारित्र, इस पर वोल्टा C2 का मान 3 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 गुणे V का मान बेटा 100। इसका भी आंसर आप देखिए 3 गुणे 10 की पावर माइनस की किया जाएगा 10 बेटा, उसी तरीके से 2 इसकी पावर 12 से कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 10। अभी हम तीसरा निकालेंगे, तीसरा होगा Q1 Q2 से लिख सकते हो 1 2 और ये 3, ये हो जाएगा आपके पास C3 यानी तीसरा आवाज, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस की 12, उसके बाद गुणे V का मान 100। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 से 2 घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगी 10। इस प्रकार से हमें तीसरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। हम लिख देंगे Q1 बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 10 गुलाम, Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुलाम, और Q3 बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुलाम। इस तरीके से हम दोनों सवालों के आंसर लगा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और ऐसे सवाल और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सवालों से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।